Hello everyone. Welcome back to Tech Guru's classroom style YouTube sessions where online learning gives you the complete experience of the offline classes. The benefits here are much more than you can expect, and the best part, it's completely free. Just follow each published video on this channel consistently and you will start experiencing the difference yourself. You will gain full clarity on every topic and develop a strong, confident grip over this subject. So, without further ado, let's begin today's session. Today, we are taking up one of the Python's most powerful modern feature, the match statement, which is a smarter, cleaner alternative to the long if-elif chains. And it doesn't just compares the values, it understands your data structure. So if you are serious about writing professional Python code, this session is a must watch. So in today's day 16 session, the topic is the match statement. अब ये जो मैच स्टेटमेंट है, इट इज वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लीन डिसीजन मेकिंग लॉजिक। मैंने इसका क्या मतलब हुआ कि कई बार मैच स्टेटमेंट के बिना डिसीजन मेकिंग लॉजिक बहुत कम्बरसम हो जाता है, कोड बहुत लेंदी हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे कोड को लिखना, पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाता है। इट टेक्स टाइम, राइट? एफर्ट भी लगता है, टाइम भी लगता है। ओके और ये जो मैथ स्टेटमेंट है, ये शुरू से नहीं है। ये कौन से पाइथन के वर्जन में इंट्रोड्यूस हुई थी? पाइथन 3.10। ठीक है, पाइथन 3.10 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुई थी एंड इट इज यूज फॉर स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग। इस कंसेप्ट को अभी हम समझेंगे। ओके पर ये जस्ट कीप इन माइंड दैट देयर इज वन सच कंसेप्ट कॉल्ड स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग। ओके एंड मैथ स्टेटमेंट यूजेस दिस, राइट? उसकी वर्किंग इसी के ऊपर बेस्ड है, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग। ओके अब ये जो स्विच स्टेटमेंट है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर ए वैल्यू अगेंस्ट मल्टीपल पैटर्न्स and its working is very much similar to the switch statement which we have in other languages जैसे C हुई, Java हुई। okay but be informed, it is far more powerful than this switch statement which is there in other languages like C and Java। okay इसकी वर्किंग मोर और लेस सिमिलर है स्विच स्टेटमेंट से, बट इट इज फार मोर पावरफुल, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। ओके अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैथ स्टेटमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? पाइथन 3.10 वर्जन में। उससे पहले हम क्या यूज करते थे? इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर मल्टी कंडीशनल ब्रांचिंग। ओके पर इसका क्या डिसएडवांटेज था? इससे क्या हो जाता था? कोड लेंदी हो जाता था, राइट? सो मैच वाज ए बेस्ट आंसर और ऑल्टरनेटिव टू दिस इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट। उससे क्या हो जाता था? दैट मेड द कोड cleaner and more readable. So this is what the advantage is of the match over if, elif, else statement, and it was introduced in Python 3.10 version. अब इसका बेसिक सिंटेक्स देख लो यार। ये तो कीवर्ड है मैच, दिस इज द कीवर्ड। यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन और यहाँ पे आएगा मल्टीपल केसेस। ठीक है, ये केस 1 आ गया आपका, ये केस 2 आ गया और ये डिफॉल्ट आ गया। ओके कैसे इसकी वर्किंग होती है? ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होता है? इट रिटर्न्स ए वैल्यू, राइट? एक्सप्रेशन क्या होता है? इज ए वैल्यू, राइट? और ये क्या है? पैटर्न। ये पैटर्न की वैल्यू मैच होती है इससे, एक्सप्रेशन से। ओके सो पैटर्न 1 विल बी मैच्ड अगेंस्ट एक्सप्रेशन वैल्यू, राइट? इफ इट मैचेस, सो दिस ब्लॉक ऑफ कोड वुड बी एग्जीक्यूटेड। अगर नहीं है तो कंट्रोल यहां पे आ जाएगा। फिर पैटर्न 2 मैच होगा इस एक्सप्रेशन से। ओके अगर तो मैच हो जाता है, इफ द मैच इज मेड, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये सारा नहीं होता, ये सारे केसेस फेल हो जाते हैं, तो ये डिफॉल्ट, ये एग्जीक्यूट होगा, राइट? ये एग्जीक्यूट होगा। ओके दिस वन विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके दिस वन विल बी एग्जीक्यूटेड, ये डिफॉल्ट होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम करते थे ना, इफ सम कंडीशन, राइट? कंडीशन, यहां कोड ब्लॉक 1, राइट? उसके बाद क्या करते हैं? एलिफ, अगेन कंडीशन 2 से, राइट? यहां पे चलता था कोड ब्लॉक 2। ओके फिर एलिफ कंडीशन 3, राइट?
उसमें क्या है, कोड कोड ब्लॉक 3। तो ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा, लास्ट में क्या होता था, एल्स। ओके, कोड सम एक्स, ठीक है, डिफॉल्ट, कोड डी डिफॉल्ट। तो ये जो डिफॉल्ट ब्लॉक है ये वही है, एल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये एल्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये अंडरस्कोर है, ध्यान रखना, ये अंडरस्कोर, राइट। तो सिंटेक्स इसका ध्यान से देख लो और दिमाग में बैठा लो अच्छी तरह। ओके, और ये भी ध्यान रखना कि एक ही केस चलेगा। मान लो अगर ये सक्सेस हो जाता है, ये नहीं कि कंट्रोल विल फॉल डाउन, राइट, यहां से कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। तो मैच स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी, कंट्रोल वहां पे आ जाएगा। ओके, द कंट्रोल विल जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच फॉलोज द मैच स्टेटमेंट। ओके, ये नहीं कि ये ट्रू हो गया तो यहां पे भी चेक करेगा, यहां पे भी चेक करेगा, नो। कैसे इसकी वर्किंग है, द मोमेंट वन केस मैचेस, राइट, the associated code block would be executed and the control will jump to the next statement following the match statement. Okay, that is what the working is. Okay, ये करके भी देखेंगे हम। Okay, ये हम करके भी देखेंगे, right? तो I hope this basic syntax is clear. Okay, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही मैंने बोला था ना, ये जो है लास्ट में अंडरस्कोर था, इट वर्क्स एज ए डिफॉल्ट लाइक द एल्स इन इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, मैच क्या होता है, इट कंपेयर्स द गिवन एक्सप्रेशन, राइट, केस डिफाइंस द पैटर्न्स। ओके, ये भी देखेंगे, डोंट वरी। अब ये देख लो वर्किंग एग्जांपल इसकी, एग्जांपल 1, ठीक है। यहाँ क्या है, डे ऑफ द वीक है 3, ठीक है, मैच डे, ये देख लो, ये है ना डे, ये वो ये मैच डे, ये एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है, अभी फिलहाल 3 है, हार्ड कोड की हुई है, इसको बोलते हैं हार्ड कोडिंग, हार्ड कोड की गई है, राइट। ये पहला पैटर्न है, ठीक है, 1 1, ठीक है। अब 1 को मैच किया जाएगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से, ये कितनी है 3, तो 1 इक्वल टू 3, नो, तो कंट्रोल कहां आ जाएगा, यहाँ पे, ये फेल हो गया। ओके, सो द डे इज नॉट मंडे। ओके, नो, वैल्यू 2 विल बी चेक्ड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ डे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डे, 3, 2 equal to 3, false, so the day is not Tuesday. Okay, now this value 3 is matched against the value of this variable day, 3 equal to 3, it's okay, so the day of the week is Wednesday, so Wednesday would be printed and the control will jump out of this match statement to the next statement which follows the match statement. Okay, that is what the basically the working is. Okay, और ये जहां पे जो मैंने ये वैल्यूज लिखी हैं, ओके, ये टेक्निकली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसकी वर्किंग यहां तक तो स्विच से मिलती है, जो स्विच स्टेटमेंट है दूसरे लैंग्वेज मिलती है, ठीक है, फर्क आएगा बाद में, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं, लिटरल पैटर्न, ठीक है। देखा था हमने केस पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, ये कौन सा पैटर्न है, ये लिटरल पैटर्न है, क्योंकि ये लिटरल वैल्यू है, राइट, दिस इज ए लिटरल वैल्यू। ओके, दिस इज ए लिटरल वैल्यू, लिटरल वैल्यू मींस ए वैल्यू, लिटरल या वैल्यू एक ही बात होती है, इट्स अ लिटरल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग क्या, एग्जैक्ट वैल्यू मैच। एग्जैक्ट वैल्यू मैच का मतलब क्या हुआ, 1 इक्वल टू 3, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, 2 इक्वल टू 3, दिस इज व्हाट वी मीन बाय एग्जैक्ट वैल्यू मैच, ठीक है, और द लिटरल पैटर्न, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज लिटरल पैटर्न। और लिटरल पैटर्न में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू मैच होती है, ये प्लीज पॉइंट नोट कर लो, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इंटरव्यूअर आपका बैंड बजा देगा, राइट, अगर आपको ये समझ नहीं आया इस चीज, क्योंकि सारी जो इसकी वर्किंग है वो क्या है, स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग पे बेस्ड है, यही है पैटर्न जो बात कर रहा था मैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग, ये पैटर्न है। ओके, ये पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, लिटरल पैटर्न है, और लिटरल पैटर्न में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू मैच होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं, लिटरल वैल्यूज हैं, वो डे की वैल्यू से चेक होंगे, जिसमें मैच मिल जाएगा द एसोसिएटेड कोड ब्लॉक वुड बी एग्जीक्यूटेड। ओके, और अगर ये सारे फेल हो जाते हैं तो ये डिफॉल्ट ब्लॉक है, तो क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड डे, राइट। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ, राइट, 8 इज एन इनवैलिड वैल्यू, क्योंकि मेरे डे ऑफ द वीक कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, डे ऑफ वीक कितने होते हैं, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। अगर आप 8 दे दोगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट, invalid day. So invalid day would be this string, invalid day would be printed on your console, on your terminal screen. Okay, देखो, output is Wednesday as we had discussed, right. Day is matched against each case, when match is found corresponding block execute, और ये क्या, underscore, it acts as a default. Okay, default means if all other cases fail, right, then this case will be executed.
तो दिस इज व्हाट इट मींस। अब ये आया दूसरे एग्जांपल है मैचिंग स्ट्रिंग्स। वहां पे हमने इंटीजर मैच किया था ना, इंटीजर वैल्यू मैच किया था, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू मैच है। क्योंकि अब ये इंटीजर वैल्यू हो चाहे स्ट्रिंग वैल्यू है तो लिटिल पैटर्न है ना, ये लिटिल पैटर्न, तो एग्जैक्ट वैल्यू मैच होगा यहाँ पे। एडमिन विल बी चेक्ड अगेंस्ट द रोल। एडमिन और एडमिन यहीं पे पहले ही केस में मैच हो गया, तो यहाँ पे फुल एक्सेस आ जाएगा एंड ऑल दीज वुड बी स्किप्ड एंड द कंट्रोल विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द मैच स्टेटमेंट। ओके, तो पहले एग्जांपल 1 में इंटीजर लिटरल था, यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल है। अब ये एग्जांपल 3 देखो, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल वैल्यूज इन वन केस, द और पैटर्न। ठीक है, लिटरल पैटर्न था, अब ये क्या है, और पैटर्न है। ओके, अब ये स्टेटस की वैल्यू 400 है, मैच स्टेटस। अब 200 मैच होगा स्टेटस से, अभी नहीं है क्योंकि स्टेटस की वैल्यू 400 है, इसलिए ये सक्सेस प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑरिंग हो रही है, देख रहे हो, ये देखो, ये रखो, ये क्या, देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको, ये इसका क्या मतलब है, इट मींस लॉजिकल और ये बिटवाइज और नहीं है, ये लॉजिकल और है। सो दैट मींस वो ये क्या कैसे हो रहा है, या तो स्टेटस की वैल्यू 400 हो या 401 हो या 403 हो, इसकी वैल्यू कितनी है 400, तो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। और में क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो सारी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये मैच हो गया ना, यहाँ पे ट्रू मिल गया आपको, 400 इक्वल टू 400 मैच हो गया, क्लाइंट एरर आ जाएगा। ओके, अगर वैल्यू 500 मैच करती है तो सर्वर एरर आ जाएगा, और कोई भी ये केस मैच नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा, अननोन स्टेटस आ जाएगा। ओके, तो मेन पॉइंट यहाँ पे वही है, ऑरिंग। ठीक है, ये क्या है, ये आपका लॉजिकल और है, बिटवाइज और नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, आइदर स्टेटस इज इक्वल टू 400 और स्टेटस इज इक्वल टू 401 और स्टेटस इज इक्वल टू 403, बट हियर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टेटस, 400 इक्वल टू 400, यहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, द कंडीशन इज ट्रू एंड दिस मैसेज वुड बी प्रिंटेड। आफ्टर प्रिंटिंग दिस मैसेज वेयर द कंट्रोल विल जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द मैच स्टेटमेंट। ओके, और अगर सारे ये केसेस फेल हो जाते हैं, मैच नहीं होते, वर्क नहीं कर, मतलब ये मैच नहीं करते एक्सप्रेशन से, इस जितने भी केसेस हैं एक्सप्रेशन से मैच नहीं करते, तो ये डिफॉल्ट वाला चलता, अननोन स्टेटस। सो दिस मैसेज वुड हैव गॉट प्रिंटेड अननोन स्टेटस ऑन योर टर्मिनल स्क्रीन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आते हैं एग्जांपल 4 में, मैचिंग विद कंडीशंस। इसमें एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, गार्ड क्लॉज। ओके, ये जो इफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं गार्ड क्लॉज। जब भी इफ स्टेटमेंट आप इंट्रोड्यूस करते हो मैथ स्टेटमेंट में, इट इज नोन एज गार्ड क्लॉज। ओके, और एक चीज और नोट करो, क्या डिफरेंस है अभी तक जो हमने मैथ स्टेटमेंट देखी और इस मैथ स्टेटमेंट में, यहाँ पे लिटरल वैल्यू नहीं है, ना इंटीजर लिटरल है ना स्ट्रिंग लिटरल है, यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं, कैप्चर पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे हमेशा वेरिएबल नेम आएगा। ओके, और इसको कैप्चर पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी ये वैल्यू एज की है वो इसको असाइन हो जाएगी, इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और ये जरूरी नहीं कि जो मैंने, देखो मैंने इसका कलर कुछ अलग रखा हुआ ना इसका अलग कलर, तो ये बताने के लिए कि ये एक वेरिएबल जो है ये दूसरा वेरिएबल है, ये एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इट्स अ न्यू लोकल कैप्चर वेरिएबल। जो लोकल होता है ना, लोकल का क्या मतलब होता है, जिस स्कोप में वो डिफाइंड है, तो ये जो वेरिएबल है इस स्कोप में डिफाइंड है, मैच के अंदर है, मैच के अंदर है। ठीक है, तो ये जो एज है, एज वेरिएबल और ये एज वेरिएबल, ये दोनों अलग हैं, राइट। ये कहां पे रिकॉग्नाइज हो रहा है, विद इन द मैच स्टेटमेंट, और ये कहां रिकॉग्नाइज हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द मैच स्टेटमेंट। ठीक है, अभी इतना समझ लो, तो सिंपल रखने के लिए चीजों को ये मैच स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो एज वेरिएबल है जिसका कलर मैंने चेंज किया हुआ है, ये लोकल है टू दिस मैच स्टेटमेंट। अगर आप इस प्रोग्राम के बाहर, जैसे मैच स्टेटमेंट के बाहर अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करोगे, तो कौन सा वेरिएबल की वैल्यू, आपकी कौन सा वेरिएबल एक्टिव होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला वेरिएबल बाहर, मैच के बाहर रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है, तो न्यू कैप्चर वेरिएबल, तो एज क्या है यहाँ पे, न्यू कैप्चर वेरिएबल। तो यहाँ पे आप नाम दूसरा भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, आप कुछ भी रख सकते हो, AGEE भी रख सकते थे, एक्स भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि एज ही रखना, कुछ भी रख सकते हो, ये सिर्फ को रिलेट करने के लिए, लेकिन कंफ्यूजन भी ऐड हो रहा है। वो आपको लग रहा होगा ये एज और ये एज सेम है, नहीं, ये लोकल है, न्यू कैप्चर लोकल वेरिएबल है। ओके, ये अलग है उससे। ओके, तो इसकी वर्किंग क्या होती है, जो भी वैल्यू एज की है 25 है ना, वो इसमें असाइन हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये एज भी 25 है, ये ब्लू, ये येलो वाला और ये इस कलर वाला भी 25 है।
और कंडीशन ये गार्ड क्लॉज क्या कह रहा है, अगर तो भाई एज की वैल्यू 18 से कम है तो माइनर प्रिंट करना है, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो अडल्ट प्रिंट करना है। ठीक है, तो मान लो जैसे 25 है तो ये पहला केस फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी एज की वैल्यू कितनी क्या साइन हो जाएगी, कैप्चर हो जाएगी, तभी इसका नाम कैप्चर है, लोकल कैप्चर। तो यहाँ पे भी कैप्चर हो जाएगी 25। तो 25 आ गए ना, तो यहाँ पे 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अडल्ट विल गेट प्रिंटेड। ओके, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। पहले तो ये प्रोग्राम चलाऊंगा एज इट इज, और उसके बाद मैं वेरिएबल एक्स यूज करूंगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वेरिएबल एज आई वुड बी यूजिंग अनदर वेरिएबल से एक्स। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स करता हूं तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। केस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 18 प्रिंट माइनर, केस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 प्रिंट अडल्ट। राइट, क्योंकि इनिशियली बिगनर्स के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। राइट, तो तभी मैंने इसको क्लियर कर दिया कि ये जो एज है, ये क्या है, एज इज ए न्यू लोकल कैप्चर वेरिएबल। लोकल का मतलब क्या हुआ, ये जो एज वेरिएबल है ये सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड है इसके अंदर, मैच के अंदर, मैच के बाहर नहीं। मैच के बाहर जो भी स्टेटमेंट है, ए इक्वल टू 5, प्रिंट समथिंग, फॉर लूप, व्हाइल लूप, कोई भी वैलिड पाइथोनिक स्टेटमेंट आप लिखते हो, राइट, वहां पे वो रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना प्रिंट एज, तो एज का मतलब ये नहीं होगा, एज का मतलब ये होगा। राइट, क्योंकि लोकल वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जिस स्कोप में वो डिफाइंड है उसके बाहर आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, उनको यूज नहीं कर सकते। करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा, प्रोवाइडेड के सिमिलर नाम का वेरिएबल ऑलरेडी उस स्कोप में अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, सो ये पॉइंट है। तो एक बार जरा ध्यान से ये सिंटेक्स देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है ये, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश आपको पूरी की है। राइट, समझ आ जाना चाहिए। राइट, पहले हमने क्या यूज किया था, लिटरल पैटर्न्स यूज किए थे, जिसमें कि इंटीजर वेरिएबल्स थे, स्ट्रिंग वेरिएबल्स थे। ओके, अब यहाँ पे अगर वेरिएबल आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कैप्चर पैटर्न, विच इज ए वेरिएबल नेम। राइट, और यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज ए न्यू लोकल कैप्चर वेरिएबल। कैप्चर वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैच एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कैप्चर करता है। मैच एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू है, जैसे मानोगे यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे भी 35 हो जाएगा, 35 35 35 सेम वैल्यू कैप्चर कर लेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। राइट, तो ये करके भी देखेंगे, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, अब ये देख लो, थोड़ा सा मैंने वर्किंग भी बताया। फर्स्ट केस क्या था, केस एज इफ एज इज लेस देन 18। ठीक है, पैटर्न क्या है यहाँ पे, एज क्या मैच हो रहा है, 25, वो कैप्चर कर लिया था ना, एज की वैल्यू 25 कैप्चर हो गई थी। ओके, 25 इज लेस देन 18, फॉल्स, तो गार्ड फेल्स, गार्ड मतलब इफ क्लॉज, इफ स्टेटमेंट फेल्स, कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या था आपका, केस एज इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, नाउ पाइथन चेक्स दिस केस अगेन, पैटर्न क्या है, एज मैच क्या करता है, 25 गेट्स कैप्चर्ड अगेन। तो गार्ड क्लॉज क्या कह रहा है, 25 इज ग्रेटर देन और 18, दैट्स ट्रू, सो this case runs, and as a result what gets printed, this string adult gets printed. Okay, I hope this is clear. चलो अब आते हैं एग्जाम्पल 5 पे, मैचिंग लिस्ट स्ट्रक्चरल मैचिंग। अब स्टार्टिंग में हमने देखा था ना कि जो मैच स्टेटमेंट है वो किस लिए यूज होती है, फॉर स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग। अब पैटर्न मैचिंग हम देख चुके हैं, एक तो लिटरल पैटर्न था और एक था कैप्चर पैटर्न। ठीक है, लिटरल पैटर्न में क्या था, उसमें लिटरल वैल्यूज थे, जैसे इंटीजर वैल्यूज थे, स्ट्रिंग वैल्यूज थे, और कैप्चर पैटर्न में क्या था, वेरिएबल्स थे। ओके, लिटरल पैटर्न में क्या था, एग्जैक्ट मैच था। वेरिएबल पैटर्न में क्या था, वो जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो कैप्चर हो रही होती है। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रक्चरल मैचिंग पे। ठीक है, अब ये देखो, ये एक वेरिएबल है डेटा विच इज ए लिस्ट। राइट, क्या है, इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, 2, 1 और 2। ठीक है, अब ये डेटा है, डेटा क्या है, लिस्ट। लिस्ट कौन सी लिस्ट, ये वाली लिस्ट जिसके 2 एलिमेंट्स है 1 और 2। अब ये देखो पहला केस, ये पैटर्न आ गया एक्स वाई। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर मैच होगा, वैल्यूज नहीं मैच हो रही, स्ट्रक्चर मैच हो रहा है, तभी इसका नाम रहा स्ट्रक्चरल मैचिंग। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये स्ट्रक्चर सेम है ना, कैसे सेम है, ये क्या है, लिस्ट, ये क्या है, लिस्ट, कितने एलिमेंट्स हैं, 2, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल मैचिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये केस मैच हो जाएगा। हमने अभी देखा था ना कि एक केस मैच हो जाता है तो उसका जो एसोसिएटेड कोड ब्लॉक है वो चलेगा,
और कंट्रोल विल जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच फॉलोज द मैथ स्टेटमेंट। ओके, तो ये चल जाएगा। अब ये भी नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम है, मतलब लिस्ट है, लेकिन एलिमेंट, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो तो डिफरेंट है ना। स्ट्रक्चर तो ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3, इसमें है 2, तो ये केस नहीं चलेगा, राइट। ओके, ये तो डिफॉल्ट है। ये कब चलता है? जब ये ऊपर के सारे केस फेल हो जाते हैं तब ये चलता है, तो इसका तो चलने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, ये चल गया। ये नहीं चलेगा। ये तब चलेगा जब ऊपर के सारे केसेस नहीं चलेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रक्चरल मैचिंग, राइट। तो इस केस में क्या प्रिंट होगा? ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा आपका, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल मैचिंग यहाँ पे हो जाएगी एक्स वाई की और इसके साथ, और ये कोड ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंट्रोल कहां जाएगा? टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच फॉलोज द मैच स्टेटमेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये देख लो, इट मैचेस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? लेंथ और पैटर्न दोनों होना चाहिए, ठीक है। लेंथ और पैटर्न। पैटर्न मतलब जो, अगर लिस्ट है तो लिस्ट है, टपल है तो टपल है, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी है, सेट है तो सेट है, एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग। ओके, अब ये आ जाओ अगले लास्ट एग्जांपल 6 पे। रियल प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट, राइट। ये मेन्यू प्रोग्राम है आपका बेसिकली, जैसे कैलकुलेटर नहीं होता आपका, ठीक है, कैलकुलेटर टाइप प्रोग्राम है। जैसे आपने ये प्रिंट कर दिया 1 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट और 3 एग्जिट। यहाँ पे चॉइस आ गई, आपने चॉइस यूजर से चॉइस ले ली, ठीक है, एंटर योर चॉइस। ओके, अब मैच में चॉइस आ जाएगा आपका। यूजर ने या तो वन 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 दिया होगा, 2 दिया होगा या 3 दिया होगा। अगर तो उसने 1 दिया तो ये, अब ये क्या है? लिटरल पैटर्न है, राइट। लिटरल पैटर्न में क्या होता है? वैल्यू मैचिंग होती है। तो इट विल बी चेक्ड इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर तो उसे एडिशन कराना है, उसने 1 दिया होगा और ये मैच हो जाएगा और एडिशन सेलेक्टेड। अगर उसने 2 दिया है तो चॉइस इक्वल टू 2, ये ट्रू हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन सेलेक्टेड। और अगर 3 दिया तो एग्जिट, ठीक है। और मान लो कोई उसने ऐसी वैल्यू दे दी, ना वो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो ये चलेगा डिफॉल्ट, फिर ये चलेगा और वो बोल देगा इनवैलिड चॉइस, और वो होना भी चाहिए, राइट। वो होना भी चाहिए। ओके, और इस प्रोग्राम का क्या फीचर है? दिस इज ए क्लीन एंड रीडेबल कोड। ओके, तो ठीक है यार, ये देखो ये रूल्स हैं, जैसे हम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैच स्टेटमेंट को अगर आपको यूज करना है तो पाइथन का वर्जन 3.10 या उससे ऊपर होना चाहिए, हायर होना चाहिए, ठीक है। और मैच स्टेटमेंट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज स्विच स्टेटमेंट, ये आपने देख लिया, क्योंकि इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग यूज होता है। ओके, और ये क्या होता है? दिस इज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ठीक है, डिफॉल्ट केस। ओके, और इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड जस्ट लाइक वी हैव इन इफ स्टेटमेंट। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके ध्यान रखने वाले। ओके, ये बाकी डेफिनेशन है आपकी, समराइजेशन है, ठीक है। मैच स्टेटमेंट क्या है? इट इज यूज्ड टू कंपेयर a single expression against multiple patterns and execute the matching block of code, ठीक है। it supports structural pattern matching and provides cleaner multi-branch decision logic, ठीक है। ये डेफिनेशन याद कर लेना, कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। ये बहुत अपने आप में एक कंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है। तो मैंने सारे जो जितने भी पॉसिबिलिटीज थी मैच स्टेटमेंट की सारी कवर कर ली। अब हम जाते हैं आइडल में, और जितने भी ये स्क्रिप्ट्स थे, ठीक है, या कुछ एडिशनल स्क्रिप्ट्स, वो लिख के देख लेते हैं आइडल में, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाए, हमें पूरी अच्छी तरह कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं फिर आइडल में। तो ये हमारा आइडल एनवायरनमेंट आ गया। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। SCR1 पहली स्क्रिप्ट फाइल हमारी। अब अगर आपको याद हो, हमारा जो एग्जाम्पल 1 था उसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था डे, ठीक, उसकी वैल्यू थी 3। और हमने मैच में क्या चेक किया था कि अगर वैल्यू 1 है तो मंडे डिस्प्ले करना है, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेनसडे। क्योंकि हमारी वैल्यू 3 थी इसलिए वेनसडे डिस्प्ले हुआ था, ठीक है। तो उसी को हम मॉडिफाई करके एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो यहां मैं डे इक्वल टू 3 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ यूजर से इनपुट लूंगा, ठीक है। कैसे लेंगे यूजर से इनपुट? थ्रू दी इनपुट स्टेटमेंट। अब क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट से जो वैल्यू रिटर्न होती है वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, ठीक है। हमें चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसलिए हम इंटीजर लगा रहे हैं। तो लिखो फिर पूरी स्टेटमेंट।
ठीक है, आप भी कोई मैसेज अपना, मतलब ये जरूरी नहीं कि ये जो मैसेज मैंने लिखा आपको भी यही लिखना है। आप कोई भी अप्रोप्रिएट मैसेज लिख सकते हो, पर इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, उसका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यूजर, ताकि यूजर पढ़ते ही समझ जाए कि उसको कौन सी वैल्यू देनी है, राइट, किस टाइप की वैल्यू देनी है। ओके, तो यहाँ मैच स्टेटमेंट लिखो। एक्सप्रेशन में डे आ जाएगा, यहाँ पे केसेस आ जाएंगे, पैटर्न्स। अब ये क्या है, वन क्या है, आपका लिटरल पैटर्न है। इस केस में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू मैच होती है। ठीक है, दूसरा टाइप का पैटर्न क्या था, कैप्चर पैटर्न, जिसमें वेरिएबल होता है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल होता है, और वो वेरिएबल क्या कैप्चर करता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू कैप्चर करता है। तो हमारे केस में ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, मतलब ये लिटरल पैटर्न है। ठीक है, ये कैप्चर पैटर्न नहीं है। ओके, वन है तो मंडे। या इट्स ओके। ठीक है, फास्ट करने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। पर प्लीज, मैं फिर कह रहा हूं, फिर स्ट्रेस दे रहा हूं, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपकी लर्निंग स्टेज है, आपको एक एक चीज टाइप करके देखनी है। ठीक है, कॉपी पेस्ट तभी करना है व्हेन एक्चुअली यू आर वर्किंग इन द ऑफिस, राइट, क्योंकि अभी ये लर्निंग स्टेज है। प्लीज कॉपी पेस्ट को अवॉइड करना, एक एक चीज आपको टाइप करनी है। ठीक है, ये है डिफॉल्ट केस, ये मैं अभी नहीं ले रहा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कंसेप्ट को समझाने के लिए, मैं डिफॉल्ट कौन सा था, अंडरस्कोर वाला, वो मैं नहीं ले रहा। ठीक है, अब मैच के बाद एक मैं लास्ट स्टेटमेंट ले रहा हूं, ओवर। क्योंकि मैंने बार बार बोला था ना कि कोई भी केस, अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि उसका जो एसोसिएटेड कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और कंट्रोल कहां जंप करेगा, टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द मैच स्टेटमेंट। अब मैच स्टेटमेंट के बाद कौन सी स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट। तो मान लो अगर ये वाला केस मैच हो जाता है, तो जितनी भी ये स्टेटमेंट्स है, एक दो तीन, यहां तो मैंने एक ही लिखा ना, आप कितने भी लिख सकते हो। कोड ब्लॉक का मतलब क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ इधर सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सारी एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्टली कोड ब्लॉक कहां पे जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये बाकी कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहां पे डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा, विच फॉलोज दी मैच स्टेटमेंट। सो व्हाट फॉलोज द मैच स्टेटमेंट, दिस प्रिंट स्टेटमेंट, which says what, over. Okay, now the concept would be clear. ओके, अब यहाँ पे एक शॉर्टकमिंग है इस प्रोग्राम की। अगर डे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हुई तो क्या होगा। अब आपको क्लैरिटी आ रही है कि वो डिफॉल्ट क्यों लिया। डिफॉल्ट इसलिए लिया कि कोई भी मेंशन वैल्यू अगर मैच नहीं करती एक्सप्रेशन से, क्या करना है। ठीक है, कंप्लीट प्रोग्राम वही होता है कि सारी पॉसिबिलिटीज अकाउंट करें, जो हो रही है वो भी अकाउंट हो, और जो नहीं नहीं हो रही वो भी आपको अकाउंट करनी होती है। ठीक है, तो यही पर्पस है डिफॉल्ट का, कि अगर ये सारे केसेस मैच नहीं करते अगेंस्ट दिस एक्सप्रेशन डे, तो व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट एक्शन हैज टू बी परफॉर्म्ड, तो वो डिफॉल्ट बताएगा। ठीक है, एनीहो, सेव करो इसको और चलाओ। ठीक है, 7 करूंगा तो क्या संडे आ जाएगा, राइट, संडे और ओवर। ठीक है, मैथ स्टेटमेंट यहां पे खत्म हुई और ओवर आ गया। ओके, अब एक बार और चला लेते हैं। 3 देख लेते हैं, 3 क्या था, वेनेसडे, राइट, क्लियर है। अब एक ऐसी वैल्यू देते हैं जो ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है। ठीक है, वो फिर क्या होता है देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट केस। मान लो मैं देता हूं 10, देखो आगे ना ओवर, नथिंग हैपन। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी वैल्यू जो रेंज से बाहर है, उसको हमने
उसको हमने डील नहीं किया, राइट, दैट हैज नॉट बीन टेकन केयर ऑफ, तो वो कैसे करोगे? वो डिफॉल्ट से करोगे आप, वो जो डिफॉल्ट वैल्यू थी। ठीक है, चलो, तो यहां पे अब लगा दो डिफॉल्ट। तो ये इसका पर्पस होता है, यू गेटिंग द पॉइंट? क्या बेनिफिट है इसका? प्रिंट इनवैलिड वैल्यू। अब मैं कोई भी वैल्यू दूंगा जो 1 और 7 के बाहर है, या उससे नीचे है या उससे ऊपर है, ये डिफॉल्ट वैल्यू पकड़ लेगा, डिफॉल्ट केस उसको पकड़ लेगा और बोल देगा इनवैलिड वैल्यू। ठीक है जी, इसको सेव करो और इसको चलाओ। अब आउटपुट कंपेयर करना, जैसे 10 किया मैंने, ठीक है, इनवैलिड वैल्यू और ओवर। ठीक है, अब ये आपका हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, और एक चीज और है, शायद आपने नोटिस किया है चाहे नहीं किया, जैसे ही वेनेसडे हुआ, ठीक है, ना थर्सडे चला, ना फ्राइडे चला, ना संडे चला, डायरेक्टली कोड कहां पे जंप किया? टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच प्रिंट्स ओवर एंड विच फॉलोज द मैथ स्टेटमेंट, राइट? दैट इज व्हाट द बेसिकली द पॉइंट इज, यू गेटिंग द पॉइंट ना? जब मैंने वैल्यू 3 दी थी, राइट, तो वेनेसडे प्रिंट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ना ये केस प्रोसेस हुआ, ना ये प्रोसेस हुआ, ये नहीं, ना ये प्रोसेस हुआ, ना ये प्रोसेस हुआ, ना ये हुआ। ठीक है, ये केस प्रोसेस होने के बाद कंट्रोल कहां जंप किया? टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द मैथ स्टेटमेंट, कौन सी है? प्रिंट। यही हुआ था। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस। तो कोई भी केस जब प्रोसेस हो जाता है, उसका जो एसोसिएटेड कोड ब्लॉक है, उसकी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और नीचे नहीं आती। कंट्रोल डज नॉट ड्रॉप्स डाउन, राइट, इट डजंट फॉल्स डाउन। ठीक है, इट डजंट फॉल्स डाउन, रादर इट जंप्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हिच फॉलोज द मैथ स्टेटमेंट। ओके, दिस इज व्हाट द वर्किंग इज। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देख लेते हैं, ये तो चलो, ये केस तो हुआ ओवर। ठीक है, अब दूसरा स्क्रिप्ट देखते हैं, उसमें ऑरिंग देखते हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज का कंपैरिजन देखते हैं। चलो, ये नई स्क्रिप्ट खोलते हैं, इसको सेव करो, SCR2 से मैक्सिमाइज कर लो यार इसको। हाँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो ए, और यूजर से उसकी वैल्यू लो। आई वांट एन इंटीजर वैल्यू, तभी मैंने इंट लगा दिया। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा? अगर यूजर ने, अब ए की वैल्यू हम ले रहे हैं, अगर तो 1 हुआ तो क्या प्रिंट होगा? ONE। अगर उसने 2 दिया या 20 दिया या 30 दिया तो क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। अगर उसने 3 एंटर किया तो वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी? क्या स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट होगी? 3। और अगर 1, 2, 20, 30 और 3 के अलावा कोई भी वैल्यू थी, वो डिफॉल्ट में फॉलो हो जाएगी। और क्या मैसेज प्रिंट होगा? इनवैलिड वैल्यू। और कंट्रोल फाइनली यहाँ पे आ जाएगा ओवर में। ठीक है, इसको सेव करो और चला के देख लो। 20 दे दो तो 2 प्रिंट हो जाएगा। हुआ? 2 प्रिंट हुआ।
और ओवर हो गया। ओके, 2 प्रिंट हुआ और ओवर हो गया। ठीक है जी। इसी तरह दोबारा चलाते हैं। अब कोई भी ऐसी वैल्यू देते हैं जो इस रेंज से बाहर है, जैसे मान लो 50 देते हैं, तो इनवैलिड वैल्यू हो जाएगी, होगी इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, क्लियर है जी। अब चलते हैं अपना कैप्चर पैटर्न पे, जहां पे लिटरल पैटर्न नहीं होगा, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, वहां पे वेरिएबल होगा। ओके, कैप्चर पैटर्न जहां पे वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वो देखते हैं। नई फाइल खोलो, इसको सेव करो, SCR3, एज ले लो यूजर से, मैच में लगाओ इसको। एक्सप्रेशन में यही वेरिएबल मैच में यूज कर रहा हूं, केस एज। ओके, यहां पे लगाओ गार्ड क्लॉज। अब गार्ड क्लॉज क्या होता है? इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एज इज लेस देन 18। ओके, क्या प्रिंट करना है? माइनर होता है ना, 18 से लेस माइनर होते हैं, राइट। केस, फिर कैप्चर करो जो एक्सप्रेशन एज की वैल्यू इनटू दिस वेरिएबल एज। इफ age is greater than or equal to 18, then what needs to be printed? Adult. He is an adult, right? He is no longer a minor. Adult बोलो या major बोलो, whatever. Okay, तो सारी पॉसिबिलिटीज अकाउंट होगी। हाँ होगी ना, क्योंकि एक वैल्यू, एक ये पॉसिबिलिटी है 18 से लेस, दूसरी क्या है 18 या 18 से ऊपर। सो दोनों पॉसिबिलिटीज कवर होगी, तो डिफॉल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रिंट ओवर। ठीक है जी, तो क्लियर है ना। ये कौन सा केस है? एक तो लिटरल पैटर्न था, ये कैप्चर पैटर्न है। तो इसमें क्या कैप्चर हो रहा है? ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वेरिएबल में कैप्चर हो रही है। ठीक है, और ये गार्ड क्लॉज है आपका। दिस इज व्हाट इज नोन एज, जहां पे भी इफ स्टेटमेंट लगती है उसमें गार्ड क्लॉज बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें गार्ड लग गया आपका। ओके, ये रहा। तो इसकी वर्किंग क्या है? जो भी एज की वैल्यू होगी इस वेरिएबल एज में कैप्चर हो जाएगी, तभी तो कैप्चर पैटर्न बोला ना इसको, कैप्चर। और वही वैल्यू यहाँ पे यूज होगी इस इफ स्टेटमेंट में। ओके, तो अगर तो उसकी वैल्यू, उसकी एज 18 से लेस है तो माइनर विल गेट प्रिंटेड, अदरवाइज एडल्ट विल गेट प्रिंटेड। ठीक है, इसको सेव करो और चलाओ। जैसे मैं 50 बोल देता हूँ तो अडल्ट आएगा। ठीक है, अब दोबारा चलाते हैं इसको। मैं एज 10 दे देता हूँ तो माइनर, तो बिल्कुल सही है, राइट। रिजल्ट्स बिल्कुल सही है। ओके, अब जैसे मैं ये बोल रहा था, ये एज लोकल वेरिएबल है, तो जरूरी नहीं है आपको एज लेना है, आप ए ले लो। लेकिन यहां पे भी फिर आपको ए करना होगा, क्योंकि ये जो ए है वो ये वाला है। ओके, तो भी आपके रिजल्ट्स बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, इससे सारी कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, एज की वैल्यू यहाँ पे, अब एज की वैल्यू, अब जब ये कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ये जब केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये केस जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, एज की वैल्यू कैप्चर हो जाएगी इस वेरिएबल में, और ये वैल्यू यूज होगी यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में। ठीक है, यू गेटिंग द पॉइंट। तो ठीक है, तो चलते हैं, इसको सेव करो और चलाओ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 29 कर दो, चलो 20 कर दो। ठीक है, अडल्ट हो गया, राइटली सही रिजल्ट। ठीक है, सही रिजल्ट आ गया, तो दोबारा चलाओ इसको, इसको 10 कर दो, ये माइनर आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, राइट। जैसे हमने सोचा था वैसे ही, उसी हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। द रिजल्ट्स आर एग्जैक्टली दी सेम, राइट। ओके, आई होप दिस वर्किंग इज नॉट क्लियर। ठीक है, इसकी पूरी अब वर्किंग आपको क्लियर है। ठीक है, ये वेरिएबल कैप्चर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या मतलब हुआ, जो ये जो वेरिएबल, आप जो भी वेरिएबल यहाँ पे लिख रहे हो, दैट विल कैप्चर द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, राइट। और ये इसकी वैल्यू कहां से आ रही है? यूजर, थ्रू द इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो भी वेरिएबल आप लिखोगे, इट विल कैप्चर द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एंड इट वुड बी यूज्ड इन द इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली वर्किंग है इसकी। गॉट इट। तो आई होप ये जो कैप्चर पैटर्न है ये क्लियर है आपको। ठीक है, ये सारा क्लियर है। एक बार वो भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल, वो जो स्ट्रक्चरल मैचिंग था लिस्ट का, है ना,
वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नई फाइल खोलते हैं, न्यू फाइल, सेव करो इसको, SCR4, एक लिस्ट डिफाइन कर लो, मैच में मैच लिखो, ठीक है जी। तो इसमें अब कौन सा केस चलेगा, ये वाला चलेगा, स्ट्रक्चरल मैचिंग चलेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल मैचिंग इसकी किससे होगी, देखो लिस्ट है, क्योंकि इनपुट क्या है आपका, एक्सप्रेशन क्या है, एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये लिस्ट जरूर है लेकिन इसमें एलिमेंट्स जो वैल्यूज है वो सेम नहीं है। ठीक है, ये मैच कर जाएगा, ये स्ट्रक्चरल मैचिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी लिस्ट है और ये भी लिस्ट है, इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये वाला केस चलेगा आपका। ओके, सो द रिजल्ट विल बी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। सेव करो और इसको चला दो। ठीक है जी, एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही आए हैं। ओके, आई होप नाउ द वर्किंग इज क्लियर। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने अकाउंट कर ली हैं आपकी। तो मैथ स्टेटमेंट की सारी पॉसिबिलिटीज हमने कवर कर ली, इसको समझ लिया अच्छी तरह, थ्योरी भी समझ ली, प्रैक्टिस स्क्रिप्ट्स भी करके देख ली। ओके, तो क्लोज करते हैं ये सेशन, और अगले सेशन में, डे 17 सेशन में, हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ स्क्रिप्ट्स लिखेंगे। ओके, कोई थ्योरी नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ स्क्रिप्ट्स लिखेंगे। और वो स्क्रिप्ट्स किसके ऊपर बेस्ड होंगी, इफ स्टेटमेंट पे और इस मैच स्टेटमेंट पे, ताकि इनकी जो वर्किंग हमें 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग होगा, कोई थ्योरी नहीं होगी। ठीक है, तो क्लोज करते हैं ये सेशन। इन दी मीन टाइम आप वीडियोस को वॉच करो, जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं सबको वॉच करो, अपनी स्क्रिप्ट्स लिखो, कहीं कोई दिक्कत है मेरे को कमेंट करो, मैं उसका रेजोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं डे 17 सेशन में। थैंक्स।